कुछ बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क किए कि अगर आइन में मौजूदा सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और इसे बनाने वाले जाने, हमने आइन के मुताबिक चलना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जब मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाते हैं तो आंखें बंद नहीं कर सकते। 84 उम्मीदवारों को पीटीआई की वजह से वोट मिला, क्या हम आंखों पर पट्टी बांध दें? मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार कहाँ इस्तेमाल करना है? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, यह साबित हो चुका इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या आईनी इदारे की जानिब से गैर आईनी तशरीह की अदालत तौसीक कर दे? क्या हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कम अज कम एक सीट जीतने पर ही सियासी जमात को मखसूस नशस्तें मिलेंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया, क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन में इस सूरत हाल का जिक्र नहीं, या गलती है तो आइन जाने और उसे बनाने वाले जाने। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन पेश किया और कहा, इलेक्शन कमीशन ने 25 अप्रैल को आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत और पार्टी पोजीशन का नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद का तस्लीम कर रहा है। वो पार्लियामेंट को बता रहा है कि हमारे रिकॉर्ड में ये पार्लिमानी जमात है। क्या ये तजाद नहीं कि इलेक्शन कमीशन एक जानिब सुन्नी इत्तेहाद को सियासी जमात ही नहीं मान रहा था, अब उन्हें पार्लिमानी जमात मानकर कैसे नशस्तों से महरूम किया जा रहा है? चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की हैसियत क्या है? डिप्टी रजिस्ट्रार के खत को सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ कैसे माना जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हिस्सा बकदर जुस्सा होता है, लेकिन क्या जुस्से से ज्यादा हिस्सा मिल सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों की पीटीआई में शमूलियत की दरख्वास्त मुस्तरद होती तो अदालत आ सकते थे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत के रूबरू अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। मजीद समाअत 9 जुलाई को होगी।